हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो आज नवमी का तीसरा दिन है और आज खा नहा छठ का है। बहुत लोग खा नहा भी किया है। यहाँ पे दुर्गा जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे और यहाँ प्रणाम करके सोचे कि आप लोग से कुछ बातें कर ले। तो ऐसे ऐसे फॉलो में बात कर लेते हैं और आप लोग देखिए और सुनिए। यहाँ माता जी का मंदिर और पूजा पाठ हो गया। आज मंगलवार है तो कल का नहा खा हम कर रहे हैं, क्योंकि रसिया और रोटी का जो भी कल करेंगे वो उनको आज नहा खा है तो हम कल करेंगे, इसलिए कि इसमें कोई नहीं रहता है कि दोनों करना। सबसे पहले हमारे तरफ से सभी को छठ व्रती या नवमी को सबको हार्दिक शुभकामना है मेरे फैमिली की तरफ से। और जय है छठ मैया, सबका मुरादें पूरा कीजिएगा। जैसे मेरा पूरा करती हैं उसी तरह सबको पूरा कीजिएगा। और यही सब आवास पूजा हो गया। अब देखते हैं कि कल से थोड़ा सा मेरे घर में रौनक आ जाएगी और अच्छा लगेगा। कल पूरा मेरे घर का भी फैमिली आ रहा है, जो मेरी देवरानी उनके बच्चे 4-5 बच्चे हैं वो लोग भी आ जाएंगे। मेरी आद्या, लड्डू और पूजा और प्रिंस, मेरे सब बच्चे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। कल से थोड़ा सा इंगेज हो जाएंगे लोग और ब्लॉग बहुत अच्छा आएगा, मिलेगा आप लोग को। आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा। और गैस प्यार देने में कंजूसी हो रही है सबका, तो हम लोग का काम है, करेंगे ही चाहे जितना भी हो उतना। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान सोचता है कुछ, होता है कुछ, लेकिन करने वाला का दिल साफ़ होना चाहिए। तो मेरा दिल साफ़ है। माता जी जानती हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, थोड़े देर के लिए क्या है, झूठ के आगे सच छुप जाता है, लेकिन सच सच होता है। कभी भी लाइफ में इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। या अपने से आप लोग फैमिली हो, इतना विश्वास करके आंख बंद करके हम लोग पर भरोसा करते हैं, तो हम भी ये सोचते हैं, हम और लोग का जिम्मा नहीं लिए हैं, लेकिन हम अपने से ये सोचते हैं कि आप लोग का विश्वास में हम खरा उतरे। और ये सोशल मीडिया पर जब से हम आए हैं तब से बहुत तरह की बातें सुने हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग मेरे परिवार के हो। हम यही बोलते हैं कि अपने बच्चे भी होते हैं ना, अगर कभी कभी कोई बात नहीं समझते हैं तो भी बोल देते हैं। उसी तरह आप लोग हो, आप लोग को जितना समझ में आता है उतना आप लोग बोलते हो, रिएक्ट करते हो या कमेंट करते हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या हैं वो हम जानते हैं और मेरी माँ जानती हैं और भगवान जानते हैं। बाकी कोई नहीं जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन चलिए जो भी होगा अच्छा होगा। और आप लोग हिम्मत हो, हम लोग को हिम्मत देते हैं तभी हम लोग ब्लॉगिंग का काम करते हैं, नहीं तो ब्लॉगिंग नहीं करते, छोड़ देते। अगर यही लोग, सब लोग यही चाह भी रहा है कि हम लोग का परिवार का ब्लॉगिंग बंद हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हम लोग करेंगे ही। और इससे क्या है ना कि हम लोग आज से नहीं है, 5 साल से हम लोग का ब्लॉग चलता है। पहले मनीषा को लेकर हमको बहुत ज़्यादा बोला जाता था कि मनीषा को आप रोक रही हैं, टोक रही हैं, तो उसको कपड़ा पहनने के लिए। अपनी बेटी को आप बोलती हैं कि जीन्स पहनिए, ये पहनो, आपके बेटी पहनेगी, मनीषा बहू लोग नहीं पहनेगी। तो हम ऐसा अपनी बेटी के लिए भी नहीं बोलते थे, लेकिन बेटी बाहर रहती थी तो पहनती थी। यही बात हम बोले थे कि हमारी बहू घर में रहती हैं तो बहू के जैसे रहे, जैसे कि सूट पहने कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा कोई भी बदन ढकता है, जीन्स हो, टॉप हो या कोई हो, लेकिन एक कायदे दायरे में रहना चाहिए। ये असली गृहिणी का माने होता है। क्योंकि हम लोग उतने बड़े शहर में नहीं हैं, उतने बड़े टाउन में नहीं हैं, छोटा सा एक शहर है ये हम लोग का सिवान जिला, जिसमें यहाँ पर अधिकांश हम लोग घर के गृहिणी लोग साड़ी सूट ये सब, माने कुर्ती है, लेगिज है, या आप समझिए कि जीन्स टॉप भी है तो कुर्ती वाला डाल के पहनना चाहिए। शर्ट वगैरह कपड़ा हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ क्या, मेरा पूरा सिवान में अभी नहीं चलता है, लेकिन अब बाहर के कोई लड़की आ रही हैं लोग, चाहे बाहर पढ़ के आ रही हैं तो पहन रही हैं, तो कोई बात नहीं है। कपड़ा कपड़ा होता है, बस बदन ढकने से मतलब होता है, उसको पहनना चाहिए। छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, अपने तरीका होना चाहिए कपड़ा पहनने का। तो यही सब बात थी। और उसके बाद रंजना आई तो रंजना के लेकर बहुत सारी बातें हमको सुनाया जाता था कि आप एक बहू को प्यार करती हैं, एक को नहीं करती हैं। तो मेरे मन में बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मेरे सब बच्चे एक समान हैं, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे दामाद हो, मेरा एक ही प्यार है। चूँकि क्या है ना कि अगर जिसमें गलती देखते हैं तो उसको बोलते हैं,
और सुधारने का मौका देते हैं। अगर वो आदमी सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ देते हैं। जा भाई, जितना जो करना है करो, हम नहीं रोकते हैं। यही सब मेरी गलती मानिए या सही मानिए या जो मानिए, लेकिन हमको ना किसी का पैसा से लालच है, ना कोई हमको करता है ना देता है। अभी हम ही लोग खुद हैं कि इन लोग को हम कर सकते हैं और इनके पापा भी कर सकते हैं। हम लोग बैठ के खाते नहीं हैं, दोनों जन अपना काम करते हैं। तो अपने बच्चे बहू के लिए ही अब कर रहे हैं, किसी का शादी ब्याह करना नहीं है, ना कोई मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। तो अगर अच्छे से मेरा फैमिली रहे चले तो इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आप लोग भी भगवान से प्रे कीजिएगा कि सब बच्चों को बुद्धि दें और बहू लोग भी अच्छा से अपना घर संभालें। बस जितना दिन चल रहा है ऐसे हंसते मुस्कुराते आप लोगों के साथ आएंगे ही। अगर आप लोगों को दिल में थोड़ा सा भी मेरे लिए जगह होगा तो प्लीज़ गलत कमेंट आप लोग मत किया कीजिए, इसलिए कि जो भी है वो आप लोग को दिख नहीं रहा है। जो समय आएगा वो सब कुछ आप लोगों को दिख जाएगा। बस हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि समय पर भरोसा रखिए। समय ऐसा चीज़ होता है ना कि आदमी का असलियत सब कुछ पता चल जाता है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। तो आप लोग बोलिए कि आंटी जी इतना बोल रही हैं, तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। और एक आप लोग से कनेक्शन है दिल का, इसलिए सब दिल का बात बता देते हैं। मेरा दिल एकदम बिल्कुल साफ़ है, इसलिए मेरा हर बात सब मेरे घर के लोग भी जानते हैं कि हम किस तरह का है। थोड़े सा मैं बोल देते हैं, गुस्सा हो जाता है, फिर तुरंत बुला के बोलते हैं कि हमको पानी ले आओ, चाय ले आओ, ये करो। तो ये गुस्सा नहीं होते हैं। गुस्सा वो होते हैं कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना किसी से गुस्सा हो गया, छोड़ दिए उसको किसी के हालत पे। तो मेरे जीते जी तो मेरे कोई बच्चे अपने हालत पर रह ही नहीं सकते हैं, हम उसमें ज़रूर इंटरफेयर करेंगे। ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। छठी मैया सबके घर को खुशी हो दे। यहाँ पे माता जी है, थोड़ा सा हम इनके सामने बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है। अब इसको आप लोग बोलेगा कि भाषण दे रही हैं, ये दे रही है वो दे रही है, तो बोलने वाला को कोई नहीं रोक सकता है, आप बोलते रहिए। तो चलिए आज तो अभी बैठ गए हैं यहाँ। आप लोगों माता जी के मंदिर में सब कुछ अच्छा लग रहा है। और अब रंजना आ रही है, उससे पूछते हैं कि मेरे घर 1 साल दिसंबर 1 साल 3 महीना ख़त्म हो गया है, ये 4था मंथ चल रहा है, तो उसको कैसा लगा मेरा भी है या मेरे घर का। थोड़ा सा देखिए, उसका शरीर था तो अब जैसे भी दुबरा रहा था, लेकिन अब सब सही है, सब कुछ सही हो जाएगा। समय को इंतज़ार कीजिए आप लोग और देखिएगा सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंस हो, सचिन हो या पूजा हो या मेरे बच्चे जो भी है, सबको भगवान दुर्गा जी करे कि एकदम खुशहाल रहे। जहाँ जो रहे, भले हमसे गुस्सा भी कोई रहे, लेकिन उसको भगवान एकदम बुद्धि दे और वो अपने ससुराल, अपने घर, अपने परिवार में खुश रहे। यही एक माँ का आशीर्वाद है। और जो भी हम बात बोलते हैं ना, चाहे मेरे बेटे से भी होता था पंगा, तो हम सच ही बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो अगर किसी से भी मेरा पंगा होगा तो वो सच ही होगा, झूठ नहीं हो सकता। और मेरे सामने कोई झूठ बोल के निकल नहीं सकता, ये आप लोग समझ जाइए। हम छुपाते नहीं हैं झूठ को, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए एक ही बार एक बोल दो, काम ख़त्म, है ना। अभी रंजना आ रही है तो पूछ रहे हैं उसका दिल की बात कि उसके अंदर क्या चल रहा है अभी मेरे परिवार के लेकर या मेरे को लेकर। तो कल से मेरी बिटिया आ रही है, बहुत अच्छा लगेगा। इस बार ज़्यादा दिन भी हो गया है गए हुए, हमको लग रहा है जून जुलाई में शादी में आई थी, जो मई जून या जुलाई में हुआ था, उस शादी में आई थी। अब उस शादी के बाद अभी आ रही है, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए, चाय आ गया, पूजा करके आ गए, तो चाय अब थोड़ा सा पी लेते हैं। उसके बाद से अब आज भी रेड पहनी है, हम भी रेड पहने, दोनों आदमी पहने हैं। बैठो तो यहाँ। हे गाइस, तो अभी रंजना से कुछ बातें किए हैं, वो आएगा दूसरा ब्लॉग में उसकी दिल की बात जाने, और हम उससे पूछे हैं जो भी बात किए हैं वो बात अगला ब्लॉग में आएगा। और मेरे लिए दोनों बहू एक समान है, चाहे मेरे पास रहे चाहे मुझसे दूर रहे। अभी हमको किसी का ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी हम खुद ही सक्षम हैं कि हम अपना काम, अपना घर, अपने बच्चे को सब कुछ हम संभाल सकते हैं। अभी हम इस लायक हैं, तो हमको किसी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बहू है लोग, तो बहू मेरे साथ रहेंगी तो सबसे खुशी की बात है,
कि वो लोग साथ रहे। हमारे तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, राय से अच्छे से कोई जाए, बोल के जाए, पूछ के जाए तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। हम खुद सब कर सकते हैं, सक्षम हैं। और क्या है कि मनीषा गई है उधर मनाली और वहाँ घूम रहा है लोग। फ़ोन से बात हुई है उन लोग से, तो अच्छा है। इतने दिन जो या दुख काटी है या उसको प्यार नहीं मिला था, आज साथ में सचिन और वो दोनों खुश है, एंजॉय कर रहा है। तो इसको हम लोग आशीर्वाद देंगे अपना कि सबका जोड़ी बना रहे। जो दुनिया का सारी महिलाएं हैं, आप लोग का भी जोड़ी सलामत रहे। उसी तरह मेरे भी बेटा बहू का जोड़ी बना रहे, मेरी बेटी दामाद का बना रहे, मेरा भी बना रहे। तो आज यही सब देख के हम भी खुश हैं। कल उन लोग का रील वगैरह कुछ कुछ देख रहे थे तो अच्छा लग रहा था। रंजना भी है, रंजना को भी जाना था जहाँ जहाँ गई। पहला ट्रिप इसका था जो कि गोवा का था। हम खुद इसको टिकट करके ही दिए थे, हनीमून पर भेजे थे रंजना और प्रिंस को। तो इसी तरह है भाई, हमारे लिए कोई ख़राब नहीं, अच्छा है मेरा बच्चा। तो हमारे लिए कोई बुरा नहीं है कि इससे भेदभाव है, उससे भेदभाव है, नहीं, ये सब नहीं होता है। चाहे मेरे बच्चे मेरे दिल के पास हो, चाहे मुझसे दूर हो, एक ही है। कोई कमेंट आ जा रहा है कि रंजना आपके पास है, आपको करेगी, रंजना को प्यार दीजिए। तो कोई नहीं जानता है कि रंजना करेगी कि मनीषा करेगी। जब मेरे बुरे वक्त पे जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, जो मुझे सेवा करेगा, उसको ही ना मानेंगे कि मेरा कौन है कौन नहीं है। लास्ट में तो मेरा बहू ही करेंगी लोग, ये मुझे पता है। लेकिन अभी मेरे हाथ पाँव चल रहा है, तो अभी इन लोग को थोड़ा सा आज़ादी चाहिए, तो अपना घूम ले लो, फिर ले लो, कोई बात नहीं है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ, तो यही सब है। और चलिए, बहुत सारा बातें हो गई और वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये साड़ी मेरा बहुत पुराना है, मीशो से ये हम मंगाए हुए थे। और ये हमको लग रहा है कोरोना के टाइम का है, 5 साल पहले का साड़ी है। और अभी आयरन वायरन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इसको ये हो गया है, लेकिन अच्छा लगता है पहन के। तो चलिए, जय माता दी, जय छठी मैया।